बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपी बड़ी मज़ेदार है, बड़ी आसान है। पकोड़े हम बनाएंगे, बेसन के पकोड़े बनाएंगे हम 3 किस्म के, बैंगन के, आलू के और मिर्चें हैं साबुत। तो मैं इसका घोल बना लूँ, तैयार कर लूँ बेसन का घोल। इसमें हमारा सामान जाएगा, हस्बे ज़ायका नमक जाएगा, थोड़ी सी अजवाइन है और ये मेथी पाउडर है और ये कुछ खड़े मसाले हैं, यानी कि ज़ीरा और धनिया सूखा। ये तो बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में, आप लोग जानते ही हैं। और ये 2 चम्मच पाउडर मिर्ची जाएगी, बस यही इसमें जाएगा। और ये आ गया लहसुन, ये हमारा 1.5 चम्मच इसमें लहसुन जाएगा। लहसुन की खुशबू और जायका बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ में। हमारा मटीरियल यही है। तो मैं इसका घोल बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ दोबारा। जी नाजरीन, देखें अभी आप, मैंने इसमें सब मसाले वगैरह डाल दिए हैं, मिक्स कर लिया सब कुछ। और मैंने इसको थोड़ा थिक बनाना है, पतला नहीं बनाना, क्योंकि हमने इसके अंदर सब्ज़ी वगैरह ऐड करके तो घी में डालनी है। इसको थिक बनाएंगे हम लोग, आप देख सकते हैं, क्योंकि थिक बनेगा तो हम लोग मसाला सारी चीज़ों को हमारा ये जो घोल है लगेगा। अगर हम लोग पतला बनाएंगे तो वो फिर लगेगा ही नहीं। तो मैं इंशाल्लाह ये पतला नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा थिक बनाऊंगी। मिर्चों में भी लग जाए, बैंगनों में भी, आलूओं में भी। आलू वगैरह मैंने काटे हुए हैं गोल गोल, और बैंगन भी, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। जी नाजरीन, देखें अभी आप, आलू हमने स्लाइस काट लिए हैं गोल गोल। तो 4-5 मैंने आलू लिए हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। एक मैंने बड़ा बैंगन लिया हुआ है, ये भी मैंने गोल वाला काट लिया है। तो इसके बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये कुछ हरी मिर्चें हैं, इसके मैंने पकौड़े बनाने हैं, आप देख लें। तो आपको पता ही है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम अभी इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं। तो आपको बाद में दिखाते हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, देखें अभी आप, थिक मैंने बनाया, इसका पेस्ट है जो, तो ऐसे फिर आसानी से लग जाएगा, गिरेगा भी नहीं ज़्यादा। तो आप ऐसे आराम से लगा सकते हैं दोनों साइडों पे, और जितना चाहें लगा सकते हैं। और फिर पैन में डाल दें आराम से। तो थिक इसीलिए बनाना है आपने कि गिरे नहीं, आपका जो बेसन है ज़ाया नहीं हो। तो आराम आराम से आप लगाते जाएं, पैन में डालते जाएं। देखें आप, बड़े अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। पेस्ट मैंने बड़ा अच्छा बनाया, लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे बनेंगे, फिर आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखें फिर। जी नाजरीन, देखें अभी आप, ये हमारे बैंगन के पकौड़े तैयार हो गए हैं बिल्कुल। तो हम अब इसको निकालेंगे, आप देखें, मैं इसको निकाल रही हूँ। कितने अच्छे माशाल्लाह, इसकी लुक देखें आप, कितनी माशाल्लाह अच्छी लग रही है। और देख लें आप, कभी कभी ऐसा खाना भी होना चाहिए। साथ इसके पकौड़ों के चटनी बनाएंगे, दही का रायता बना लें, या फिर चटनी वैसे बना लें, तो अच्छा लगता है। कभी कभी इंसान चाय के साथ भी खा सकता है, वैसे रोटी के साथ खा लें आप, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अभी हम इसमें अभी आलू डालेंगे, फिर आपको दोबारा से फिर दिखाते हैं। आलू का एक इसमें डालेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह आप देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू भी हम लोगों ने स्लाइस काटे हुए गोल गोल, ताकि अच्छे लगें। बिस्मिल्लाह। मसाला थिक बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ऐसे ही बनेंगे। मसाला कुछ लोग इसका जो पेस्ट है बहुत पतला कर देते हैं, तो वो फिर आलू पे या किसी चीज़ पे ठहरता नहीं है पेस्ट इसका। ऐसे ही आप बनाएं थिक मसाला, तो इंशाल्लाह फिर ऐसे ही बनेंगे। आप देखा करें, जो दिखाएं गौर से देखा करें, समझा करें बात को, तो इंशाल्लाह ऐसे ही बनेंगे फिर आपके पकौड़े भी। जी नाजरीन, देखें अभी आप, आलू के पकौड़े भी हमारे बड़े अच्छे से बन गए, ब्राउन गोल्डन कलर हो चुका है। तो हम लोग इसे भी निकाल लेंगे। इसके बाद फिर और बैंगन डालेंगे,
अभी आप देख लें आलू के भी माशाल्लाह बड़े अच्छे बन गए, तो अंदर से भी पक गए। तो थोड़ा सा टाइम लगता है 5-10 मिनट, तो जल्दी जल्दी बन जाते हैं ये। देख लें आप माशाल्लाह से कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं, खाने में भी ऐसे ही हैं। तो आप ट्राई ज़रूर किया करें। रेसिपी जो भी हम लोग देंगे बड़ी आसान देंगे ताकि हर बंदा उसको बना सके। तो अभी हम लोग दोबारा से फिर बैंगन डालेंगे या आलू डालेंगे, फिर दोबारा दिखाते हैं आपको। जी नाज़रीन देखें, अभी आप मिर्चें मैं कर रही हूँ, मिर्चों को बेसन लगा दिया मैंने, तो ये मैंने डाल दी है। एक साइड इसकी हो गई है, एक साइड रह गई है। तो इंशाल्लाह आपको ये भी दिखाती हूँ अभी, तो फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने इनका साइड चेंज करनी है। जी नाज़रीन अभी देख लें आपके सामने मिर्चें और आलू और बैंगन तीनों चीज़ों के पकौड़े हम लोगों ने बना लिए हैं। तो साथ में हम लोगों ने रायता बनाया हुआ है। तो देखें, आप बताएं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और फिर आप लोग शेयर किया करें हमारी वीडियो आगे भी। तो दुआओं में याद किया करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।